अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। कश्मीर से धारा 370 भी हट चुकी है। तो क्या अब बीजेपी समान नागरिक संहिता लागू करने का जो अपना तीसरा वादा है उसे पूरा करने की तैयारी में जुट गई है? ऐसा क्यों? सवाल क्यों उठ रहा है? दरअसल प्रधानमंत्री ने बोल दिया है कि दोहरी व्यवस्था से जो हमारा देश है वो आखिर कैसे चल पाएगा। इससे पहले 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर आम जनता से विचार विमर्श का जो पूरा प्रोसेस है वो शुरू कर दिया है। आयोग ने जनता, सार्वजनिक संस्थान और धार्मिक संस्थानों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे 1 महीने के टाइम में इस मुद्दे पर उनकी राय मांगी है। आयोग ने इसके लिए बकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और जारी कर समान नागरिक संहिता पर बड़े पैमाने पर जनता से और जो मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठन हैं उनसे राय मांगी है। तो सवाल उठ रहा है कि ये राय आखिर आप दे कैसे सकते हैं? विधि आयोग ने अपनी राय देने के लिए 30 दिन का समय दिया है। अपने सुझाव या फिर अपनी राय देने की जो आखिरी तारीख है वो 14 जुलाई है। अपनी राय आप 3 तरह से दे सकते हैं। पहला, विधि आयोग की वेबसाइट के जरिए, दूसरा ईमेल के जरिए और तीसरा पोस्ट के जरिए। अब इसके आगे का सवाल है कि ये आखिर देश के लिए जरूरी क्यों है? समान नागरिक संहिता भारत में हमेशा से ही एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। संविधान में इसे नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। अनुच्छेद 44 उत्तराधिकार, संपत्ति अधिकार, शादी, तलाक और बच्चे की कस्टडी के बारे में समान कानून की अवधारणा पर ही आधारित है। समान नागरिक संहिता को सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में साल 1998 और 2019 में भी शामिल किया था। नवंबर 2019 में बीजेपी सांसद नारायण लाल पंचारिया ने संसद में इस पर प्रस्ताव भी दिया था। हालांकि उस टाइम विपक्षी सांसदों के विरोध के बाद इस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया था। दूसरी बार मार्च 2020 में बीजेपी से राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा इस पर बिल लेकर आए थे। हालांकि इस बिल को संसद में पेश नहीं किया गया, लेकिन इसके आगे का सवाल है कि कोर्ट में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी कई कोर्ट इस बात को मान चुके हैं कि समान नागरिक संहिता आज के समय की जरूरत है। समान नागरिक संहिता यानी सभी धर्मों के लिए एक ही कानून अभी शादी, तलाक और संपत्तियों से जुड़े सभी धर्मों के अलग अलग कानून हैं। हिंदुओं के लिए हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ। यूसीसी के लागू होने से शादी, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार और संपत्ति का कानून सभी के लिए एक होगा। आजादी के 75 साल में एक समान नागरिक संहिता और पर्सनल लॉ में सुधारों की मांग होती रही है, लेकिन धार्मिक संगठनों और राजनीतिक नेतृत्व में एक राय नहीं बन पाई और इसी के कारण ऐसा अभी तक नहीं हो सका है। सिखों की शादियां जो है वो आनंद मैरिज एक्ट 1909 के दायरे में आती हैं, लेकिन इस कानून में तलाक का कोई प्रावधान ही नहीं है। लिहाजा सिखों में तलाक जो होता है वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होता है। अब अलग अलग धर्मों में गोद लेने के कानून भी अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि पारसियों में क्या होता है। पारसियों में गोद ली गई जो बेटी होती है उसको कोई अधिकार नहीं होता है, जबकि गोद लिया हुआ जो बेटा होता है उसे अपने पिता के अंतिम संस्कार का अधिकार है। यूसीसी के लागू होने से इस तरह की जो समस्याएं हैं उन सभी का हल हो जाएगा और सभी धर्मों के लिए जो कानून है वो एक होगा।